नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश बनेगा अब देश का सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड स्टेट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने के लिहाज से सबसे आसान राज्य यूपी बनकर उभरा है। दूसरे नंबर पर देश में 12 में से दूसरे पायदान पर पहुंचा है, यानी 10 पायदान की छलांग। यह बहुत बड़ी छलांग है। देश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा ठिकाना बन गया है उत्तर प्रदेश, जहां बिजनेस करना सबसे आसान है। तो क्या हाल के सालों में उद्योगों के विकास के लिए उठे 180 से ज्यादा कदम अब रंग ला रहे हैं? और इसके बाद क्या अब रोजगार के लिए आने वाले दिनों में यूपी के लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा? यूपी बीमारू नहीं, बल्कि यूपी रोजगार देने वाला खुद राज्य बन जाएगा। क्या यह सपना अब सच होने वाला है? आज इसी की पड़ताल, इसी पर बहस, और सवाल यह भी कि विपक्ष क्यों इस बात से परेशान हो रहा है अगर यूपी की शान बढ़ रही है। यूपी का शान बढ़ रहा है तो वहां बहस, बड़ा सवाल, बड़ी बहस। लेकिन पहले रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की छलांग। सुन के जान के उत्तर प्रदेश नंबर 2 में ई ऑफ डूइंग बिजनेस में इसमें कामगार हुआ है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वाकई में कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिस वजह से आज हम लोग नंबर 2 पे आए हैं। ये है कि बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है तो इंडस्ट्री एरिया में और परिपक्व होने में अब आराम मिलेगा। योगी के प्रयासों से मिली यूपी को पहचान। उत्तर प्रदेश में सारे के सारे एमएसएमई बंदी के कगार पर हैं। हर 3 में से 2 एमएसएमई बंद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस है योगी जी। यूपी की बड़ी शान, विपक्ष क्यों परेशान? जिस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, आज वहां निवेश करने के लिए आ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करने वाला उत्तर प्रदेश बना है और इन तमाम कारणों से उत्तर प्रदेश को आज ये गौरव हासिल हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक काम कर दे, कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई है उसका नाम बता दे और किस किस इंडस्ट्री में कितने लोगों को रोजगार दिया है वो उसकी संख्या बता दे, तब तो पता चले भी कि आपने कुछ काम किया है। और ये भी बता दे कि उत्तर प्रदेश की कितनी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश छोड़ के गई है। और आपने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की समिति कराई थी, कितनी इंडस्ट्री लगी ये भी बता दे। योगी का 5 फिंगर डेवलपमेंट। जी हां, तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में बड़ा छलांग आया है। यहां पर व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बड़ा आसान ये ठिकाना बन रहा है, जबकि ठीक इसके उलट हालात थे उत्तर प्रदेश के। यहां की छवि पिछले सालों में, पिछले दशकों में ऐसी बनी कि यहां व्यापारियों का आना तो दूर, यहां के व्यापारी भी भागने लगे। और इसीलिए जब पश्चिम भारत छलांग लगाता रहा उदारीकरण के बाद देश में, तो उत्तर प्रदेश डूबता चला गया, गरीब होता चला गया। मगर अब जब दूसरे नंबर पर पहुंचा है ये, तो क्या इसके बाद अब वो सपना साकार होगा हमारा, आपका, हम सब 22 करोड़ लोगों का यूपी के, कि यूपी अब नंबर 1 बनेगा? आइए मैं पूछता हूं, मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं। कुणाल गुप्ता जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट। सीपी गुप्ता साहब वाइस चेयरमैन हैं सीआईआई के, यूपी स्टेट काउंसिल के चैप्टर के वो वाइस चेयरमैन हैं। ओंकार नाथ सिंह साहब कांग्रेस के नेता मेरे साथ, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से। ओके, ओंकार नाथ सिंह साहब, बड़े दिनों के बाद आप जुड़े हैं, तो मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है ना भाई यूपी वालों के लिए। अनुराग जी बड़े परेशान हैं, वो, उनकी हंसी नहीं रुक रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। भाई यूपी अगर टॉप करेगा तो इसमें फायदा तो इनका भी होगा, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। इससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है अनुराग भदौरिया को? ओंकार नाथ जी, अनुराग जी मैं आऊंगा आपके पास। ओंकार जी का से जवाब। बिल्कुल फायदा होगा, लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2018 में 80। अनुराग जी अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है, इसलिए ना बोले। पहले मैं 60 सेकंड सभी को दूंगा एक एक करके, उसके बाद बहसबाजी होगी। पहले 60 सेकंड में पक्ष। जी आपकी आवाज आ रही है ओंकार जी? नहीं, अनुराग जी बोले जा रहे थे, मैंने उनको कहा कि उनकी आवाज अभी नहीं आ रही है। अनुराग जी, ओंकार जी। जी अच्छा। तो
मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने 2018 में 80 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जी, और अमित शाह जी ने अगस्त 2019 में 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया 60,000 करोड़ की लागत से, और प्रधानमंत्री जी ने 4,68,000 करोड़ की लागत से किया, जिसमें 1,000 MOU भी हुए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप आप ये बता दीजिए मुझको कि 1,000 परियोजनाओं में से जो 1,000 MOU हुए हैं और जो 80 परियोजनाएं हुई हैं, उसमें से 10 प्रोजेक्ट बता दीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे आने पे कहां लग रहे हैं। 10 प्रोजेक्ट के नाम बता दीजिए, कोई अगर एक्सपर्ट हो या बीजेपी के हमारे साथी श्रीवास्तव जी बता दें। एक चीज। दूसरी चीज, 2017 में विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया है, 2017 में 21 लाख लोग बेरोजगार थे, इनके रजिस्टर्ड पे है जो इनका पोर्टल है जी। और उसमें लास्ट 10 सेकंड सर, 7 फरवरी 2020 को 34 लाख बेरोजगार हो गए। 7 फरवरी 2020 को 34 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो मुझको ये बता दिया जाए कि इस ईज ऑफ डूइंग से क्या मतलब है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब जानते हैं क्या है? जो इनका निवेश मित्र पोर्टल है। और सर ठीक है, आपने 2 सवाल उठाए कि रोजगार में कमी आ गई है, और आपने सवाल उठाया कि वो नए प्रोजेक्ट्स आए कहां, रोजगार आए कहां। मैं जवाब एक एक करके आपके सवालों का लेता चल रहा हूं। अनुराग जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट, सीपी गुप्ता वाइस चेयरमैन CII यूपी स्टेट काउंसिल। सीपी गुप्ता साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 बड़ी छलांग लगाते हुए यूपी, क्या वाकई यूपी में अब रोजगार लगाना आसान हो गया है? विपक्ष को अभी यकीन नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा आसान हो गया है साहब। ओके। किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है सरकार की नीयत जी। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि उद्योगों को बढ़ावा देना है, और उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति भी है। आज आप यूपी में किसी भी बड़े अधिकारी से, किसी भी बड़े मंत्री से बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अच्छा। निवेश मित्र के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह हुई है कि कोई भी अप्रूवल है, सिर्फ आपको एक बार रजिस्टर करना है जी। 1 यूजर नेम एंड 1 पासवर्ड एंड कॉमन एप्लीकेशन है। आप कोई भी काम, बिजली का हो, पानी का हो, NOC यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हो जी, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट। तो ये बहुत छोटा काम नहीं है साहब, ये बहुत बड़ा काम है। और उनकी रिपोर्ट्स भी SMS पे या ईमेल पे कोई इशू है तो आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फाइल जो सरकारी रूप से पहले चलती थी, अब वो ऑनलाइन चलती है। किसी अधिकारी के पास आपको अप्लाई करने के लिए जाना नहीं पड़ता। ओके। और वो अधिकारी को, मान लिया गाजियाबाद का काम है, वो हेड ऑफिस में जानी है फाइल, लखनऊ में जानी है। आप जानते हैं सरकारी तंत्र में कम से कम कोई भी बड़ा अप्रूवल 8 से 10 बार दोबारा आऊंगा आपके पास। आपने बड़ी बातें कही हैं सीपी गुप्ता साहब। क्या अब भी अनुराग भदौरिया को यकीन नहीं हो रहा है क्या? इकोनॉमिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, और इन्हीं लोगों के लिए आसान बनाए ठिकाना, और कैसे बनाए ये बता रहे थे। क्यों आप यूपी के शान से घबराते हैं भाई? यूपी तरक्की करेगा, नंबर 1 बनेगा, तो आप परेशान क्यों उठते हैं अनुराग जी? बस अब देखिए, अब मैं बोलूं, उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश को मजाक बना के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मजाक। उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की सबमिट करते हैं, 50 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक ढेले का नहीं आता। मैं तो सरकार को चैलेंज के साथ बोलता हूं कि बहुत भाई, अभी और दूसरे प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं आप सिर्फ इंडस्ट्री बता दीजिए, इंडस्ट्री के नाम गिना दीजिए। आप 10 इंडस्ट्री के नाम अभी गिना दीजिए, ये इंडस्ट्री लगी है, इसमें 1 लाख इतने लाख लोगों को रोजगार मिला है, तब तो पता चलाएगा उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में सिर्फ विकास हो रहा है, अपराधियों का विकास हो रहा है, दनादन हत्याएं हो रही हैं, लूट मार, चोरी, डकैती, अपहरण बढ़ा है। जिस तरह से कुशीनगर में मार दिया गया, लखीमपुर में मारे गए, और आपने बलिया में देखा दौड़ा दौड़ा के पुलिस, कभी पुलिस दौड़ा रही जनता को, कभी जनता पुलिस को दौड़ा रही है, कभी अपराधी पुलिस को ठोक रहे हैं, कभी पुलिस अपराधी को ठोक रही है, कभी जनता अपराधी को ठोक रहे हैं, कभी अपराधी जनता को ठोक रहा है। यहाँ ठोकम ठोकी में लगी हुई है, लगातार यहाँ पे गोलियों की बारिश हो रही है। इतनी तो मानसून में गोलियों की बारिश नहीं होती थी जितनी गोलियों की बारिश उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। और गुप्ता जी जो बैठे हैं, उनको भाई सरकार के थोड़ा सा अपनी मक्खन पालिश करनी है, क्योंकि उनका थोड़ा काम चल जाए, जिससे उनकी आत्मा जानती है कि उनकी
आत्मा भी रो रही होगी। उत्तर प्रदेश में नरक हो गया है। बिजनेस तो छोड़ो, ऑल राइट सर, उत्तर प्रदेश में नरक हो गया है। 1 मिनट 7 सेकंड आप बोल चुके। जो बिजनेस की बात करें या बिजनेस हरिशंकर जी, बिजनेस सेकंड राउंड में, यहाँ पे बेरोजगारी सेकंड राउंड में, ओके अनुराग जी, सेकंड राउंड में मैं सबको दे रहा हूं। आप 70 सेकंड बोल चुके। अनुराग, अब हरीश जी, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने के लिए आसान हुआ है यहां पर, या यहां पर अपराध में नंबर 2 पर आ गया है, नंबर 1 पर आ गया प्रदेश? अपराध में नंबर 1 पे है। नहीं, आप ही का सवाल मैं पूछ रहा हूं हरीश जी से। काल में पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बना हुआ था सपा सरकार में। उस जंगल राज की सफाई की है आदरणीय योगी जी की सरकार ने। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर 10 पायदान ऊपर आकर के आज उत्तर प्रदेश कारोबारी सुगमता की दृष्टि से अगर आप देखें, जैसा CII के जो यूपी चैप्टर के वाइस चेयरमैन हैं CP गुप्ता साहब आपको बता रहे थे, आप देखिए कि जिस तरह से आदरणीय योगी जी की सरकार में ट्रांसपेरेंसी लाई गई है और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आज कोई भी उद्योगपतियों की जो भी कारपोरेट है जो अप्लाई करना चाहता है उसको लगातार उसी ऑनलाइन ही सारी NOCs मिल जाती हैं। और यही कारण है कि 2018 में जो निवेश समिट हुई थी जिसमें 4 लाख से ऊपर MOU साइन हुए थे, उसमें से 1,65,000 करोड़ के MOU वो धरती पे साकार हो गए हैं, वो उद्योग धरती पर आ गए हैं। और श्रीमान जो अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे उनको बता दीजिए कि पहले उद्योग लगने में और पूरी तरह से फ्लरिश होने में बिल्डिंग खड़ी होने से लेके और उद्योग में उत्पादन आने तक 3-4 वर्ष लग जाते हैं। 3,300 करोड़ से ऊपर के प्रपोजल ऑलरेडी उसमें सारी NOC जारी हो चुकी है। केवल कैबिनेट की अप्रूवल बाकी है। तो ये फ्रस्ट्रेशन समाजवादी पार्टी को होना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए अनुराग जी की परेशानी है, वो डेस्परेट है कि आखिर भाजपा राज में उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी हरीश जी फर्स्ट राउंड में कि आपने आसान बनाया है और 1.5 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है 4 लाख करोड़ के MOU में से, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसलिए ये छलांग भी है। कुणाल गुप्ता, इकोनॉमिस्ट, 1,65,000 करोड़ का निवेश ऑलरेडी आ चुका है। 1,65,000 करोड़। अनुराग भदौरिया जी सुनते जाइए, लेकिन कुणाल गुप्ता, सरकार कह रही है कि आप कह रहे हो। कुणाल गुप्ता, ओके, ये बताइए, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, राजनीति अपने रास्ते चलती रहती है, वहां तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मगर हकीकत क्या है? रियली यूपी नंबर 2 पर जो पहुंचा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इसके क्या मायने हैं और वो छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा है यूपी इकोनॉमी के फील्ड में? सो आई थिंक उत्तर प्रदेश को यदि देखा जाए, एक लोकेशन वाइज देखा जाए उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये नहीं दर्शाता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे शायद भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। पहला। दूसरा, उत्तर प्रदेश में यदि ये देखा जाए कि द क्वालिटी ऑफ इंटेंट किस तरीके से पिछले 5-6 महीने में जब लॉकडाउन रहा है पूरी स्टेट में, उसमें किस अच्छे से और किस नियत से ऑटोमेशन की स्पीड रही है निवेश मित्र को लेकर, जहां पे वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सॉल्यूशंस बनाया गया है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, उसके अंदर फैक्ट्री के लिए क्लियरेंसेस, बिजली के लिए क्लियरेंसेस, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से ईज़ करी गई हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इसका योगदान देना चाहिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश यदि और एक स्थानीय चीज़ से देखा जाए तो NCR के सबसे बगल में, दिल्ली के एकदम बगल में है, और पॉपुलेशन भी जो उत्तर प्रदेश की है इस टाइम पे करीबन 12 करोड़ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, और एजुकेटेड वर्ग के लोग हैं अक्रॉस यूपी। जहाँ तक फॉरेन निवेश की कॉन्वर्सेशन करते हैं हम लोग, पूरे भारतवर्ष में इस टाइम पे 3 ही एरियाज़ हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में, मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं,
चेन्नई में पॉलिटिकल इम्बैलेंस है। सो अल्टीमेटली आपके पास 3 या 4 जगह बच जाती हैं। एक बच जाता है तेलंगाना, एक बच जाता है आंध्र प्रदेश और तीसरा बच जाता है उत्तर प्रदेश। सो मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश का समय आ गया है इस टाइम पे ग्रोथ लाने का। जो इतने तो आपको कुणाल, मैं आपको आपसे समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। आई थिंक उत्तर प्रदेश का ये मोमेंट है। आप जो मोमेंट बता रहे हैं उसको टैप करती हुई सरकार नजर आ रही है, उस मौके को भुनाती और भुनाने में लगी हुई नजर आ रही है आपको सरकार इस वक्त, या नहीं? सर मैं करीबन 7 स्टेट्स में काम करता हूं गवर्नमेंट के साथ, और पिछले करीबन 1 साल से हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ बहुत करीबी तरीके से काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एरियाज़ पे। और जिस तरीके से मैंने देखा है उत्तर प्रदेश सरकार और ये जितने भी हमारे ऑफिसर्स रहे हैं अक्रॉस यूपी, जिस ओवरटाइम तरीके से इन लोगों ने दिन रात करके काम करा है पिछले 5 महीने में, आई कांट से एनीथिंग एल्स, लेकिन पिछले 5 महीने में मेरी आंखों देखा पैशन जिसके साथ इन्होंने ऑटोमेशन करा है कि ऑफिसेज नहीं चल रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स नहीं चल रहे हैं, और उसमें जिस नीयत के साथ कि पूरा का पूरा काम ऑटोमेट करा जाए, यू नो आई थिंक इससे अच्छा मुजाहरा मैंने काफ़ी समय में सरकार के लेवल पे, एनी लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की किसी भी लेवल पे जितनी स्पीड से हमें ऑटोमेशन करना है कि 5 महीने अथॉरिटी बंद है अक्रॉस यूपी। राइट, बड़ी बात आप कह रहे हैं। ओंकार जी सुन रहे हैं क्या आप? भाई अब ये आपको दो इकोनॉमिस्ट हैं, नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं भारतवर्ष में अकेले काम नहीं करता हूँ। राइट जी, कुणाल आप कुछ कह रहे हैं? हो जाएगा, काहे को आप जबरदस्ती मैं कुछ कहूं? वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उनको काम मिला हुआ है। जो मैं चीज बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमने जेन्युइनली ऑन द ग्राउंड मैंने सरकार को काम करते हुए देखा है पिछले 5 महीने में, जो ओवरटाइम जाके फुली ऑटोमेट करना हर प्रोसेस को, बिजली के बिल को ऑटोमेट करना, फैक्ट्री क्लियरेंसेस को ऑटोमेट करना, पर्सनल तवज्जो लेकर फाइलें क्लियर करवाना। एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं आपकी परेशानी, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। वो ओंकार जी आ रहा हूं। हाँ ओंकार जी बताइए भाई, आप कुछ तो मानेंगे, एक दौर में आप ही के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने देखा है, मनमोहन सिंह जिस तरीके से ऑटोमेशन करा गया है। आज की डेट में आपका कोई भी प्लान आता है, आपका कोई भी इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट स्कीम आती है, रेजिडेंशियल अलॉटमेंट स्कीम आती है, सबके फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करे जा रहे हैं, ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, आपको फिजिकली कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी से अनुराग जी मैं आऊंगा आपके पास। ओंकार जी का कोई रिपोर्ट नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, बट क्या आप इनेबल कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को? यस आई वुड से। उनको रोजगार मिला हुआ, आप उनका भी रोजगार छीनने में लगे अजय जी। इट इज नॉट अ जजमेंट ऑन एनीबॉडी। अरे भाई आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। अनुराग एक मिनट, देखिए जो अभी सज्जन बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम इनसे जरा 2-3 चीजें जानना चाहेंगे। हो सकता है ये जानकारी इनको ज्यादा हो, हम लोग को कम हो जी। अगर इतना होता तो कहीं तो एम्प्लॉयमेंट दिखती। आप कहोगे 4 साल लगेगा, तो 4 साल तक उस एम्प्लॉयमेंट का क्या व्यवस्था होगी? नंबर 1, प्रदेश जल रहा है, लड़के ताली थाली बजा रहे हैं और आप अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है साहब, इनका एक निवेश मित्र पोर्टल है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन किसी ने मांगी, साहब हम ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, आपके यहाँ ये लैंड अवेलेबल है? आपने कहा है हमारे पास। कहाँ है? आपने कहा है, ठीक है, वो क्लोज हो गई। तो वो प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर दिया, जमीन उसको मिली नहीं, कोई सैंक्शन मिली नहीं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन में उनकी कंप्लीट पूरी हो गई। इस तरह की ईज ऑफ डूइंग अगर बिजनेस समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी है, और जिसको ये बोल रहे अधिकारी, तो मैं उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि धन्य है वो कहां प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। आप एक बात देखिए, जब तक प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन आदमी कितनी आप प्रोजेक्ट दे देंगे, जमीन दे देंगे, और जब वो प्रोजेक्ट लगाने जाएगा तो वहां पर उसके अपहरण होगा उसका। आपने देखा हो कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस कानून व्यवस्था में तो जो है वो आंकड़े बता रहे हैं कि भारी गिरावट दर्ज की गई है। 80 साल के भाई गिरावट आंकड़े उनके बोल रहे हैं, लेकिन आप रोज देख रहे हैं ना, आपने देखा कि नहीं देखा कि वो 80 साल का बुजुर्ग मारा गया और जनता ने दौड़ा के उस आदमी पुलिस मारा, पुलिस वहां खड़ी। हरीश जी जवाब दीजिए आप, फिर अनुराग जी की बारी आएगी। हरीश श्रीवास्तव प्लीज रेस्पॉन्ड। देखिए
अजय जी, अगर जैसा कि ओंकार सिंह साहब, चूंकि कांग्रेस निराशा से भरी है, तो ओंकार सिंह साहब का भी वक्तव्य निराशा से भरा होगा। जो लखीमपुर की बात वो कह रहे हैं, वो जमीन के कब्जेदारी का लेकर के झगड़ा था। जो जिस व्यक्ति के नाम जमीन थी वो उस पे बाउंड्री बना रहा था, जिसको वो रोक रहे थे। उस झगड़े में वो गिरे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि उनकी हृदय गति रुकने से उनकी डेथ हुई। तो इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ देना, ये केवल हताशा के अलावा और कुछ नहीं है। मैं ओंकार सिंह साहब से पूछता हूँ कि क्या उन्होंने या उनके किसी मित्र ने कि किसी इंडस्ट्री के लिए, निवेश के लिए अप्लाई किया और उनको एनओसी नहीं मिला, उनको क्लियरेंस नहीं मिला? ये अनुराग जी बता दें या ओंकार सिंह साहब बता दें, अन्यथा दोनों लोग निवेश करने के लिए अप्लाई कर दें। समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी, उनको भी उत्तर प्रदेश तो गरीबों का सेवक उद्योग लगाने के लिए जानता हूँ, फलाने आदमी को नौकरी मिली और फलाने को नहीं मिली। और मेरे पास पूंजीपति नहीं है जो इंडस्ट्री लगाने जाए। वो भी बताता हूँ सिंह साहब, सिंह साहब वो भी मैं बताता हूँ आपको। एमएसएमई की आज ही रिपोर्ट आई है, नौकरी का बताइए। 9 लाख से ज्यादा यूनिटें एमएसएमई की उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 8 लाख से ज्यादा 80% से लेकर 100% के बीच में काम करना शुरू कर दी हैं, जिसमें 50 लाख से ऊपर कर्मचारी काम कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया की बारी। एक आंकड़ा मेरे सामने है, ये सरकार का आंकड़ा है। अनुराग जी सुन लीजिएगा, और आप भी सुन लीजिएगा सर। नहीं ओंकार जी, अनुराग जी, उत्तर प्रदेश सरकार का अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि एमएसएमई 80% काम करना शुरू करती है, एक बड़ी भारी उपलब्धि है। ओके अनुराग जी, सवाल सुन लीजिए। ओंकार जी भी जो जानना चाह रहे हैं, एक आंकड़ा मैं बता देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। 51,77,563 मजदूरों को रोजगार मिला है पिछले दिनों में। एमएसएमई एक्ट 2020 के बाद 15 लाख नए रोजगार पैदा किए गए हैं। अगले 2 साल में 28 लाख रोजगार का दावा सरकार कर रही है। उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर एक्सप्रेसवे से बढ़ेगा रोजगार, गंगा एक्सप्रेसवे हब बनेगा एक ऐसे ही रोजगार का। ये तमाम चीजें सामने रखी जा रही है। अनुराग भदौरिया, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं, और सरकार तो कह ही रही है। सरकार की ना मानिए, इनकी तो मानिए। आप सपना नहीं देखना चाहते क्या? अरे भाई, आप यूपी को में तरक्की नहीं पसंद है क्या आपको? देखिए, वो जो प्रवक्ता बोल रहे थे, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको तो देखो काम मिला हुआ है, उनका रोजगार मछली नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए नहीं कर रहे, सरकार की तारीफ करने दीजिए, नहीं तो उनका ताम टवेड़ा सब उठा देंगे सरकार कर ली। उनको कंप्यूटर का चलाने का काम मिला हुआ, उनको सॉफ्टवेयर डेवलप का काम मिला हुआ, आप उनका काम छीनना चाहते हैं। अरे किसी को सरकार ने काम दिया, वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है भाई? तो रोजगार दिया, अगर आप भी मान लें तो रोजगार दिया ना, वो तो बेचारे करेंगे। कुणाल कुछ कहना चाह रहे हैं? कुणाल गुप्ता, क्या आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं इसलिए सरकार के फेवर में बोल रहे हैं क्या? थाली और देखिए ये घंटी भी बजा रहे हैं। नहीं, मैं तो न्यूट्रल आपके लिए, मैं तो हर तरह से न्यूट्रल आदमी हूँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि यदि अगर ऐसा है कि 200-300 कमियां हैं, तो 200-300 कमियां भरी नहीं जा रही। अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये देखिए घंटी, यही है रोजगार। ये रोजगार आप दोगे, ये लो, ये देखिए रोजगार। ओके ठीक है। उत्तर प्रदेश की हालत, लोग यहाँ थाली घंटी बजाए घूम रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी ने एक दिन कहा था थाली बजाने के लिए, आपने तो थाली और घंटी को पकड़ के ही रख लिया है, रोज बजाते रहे। इतने बड़े आप उनके, इतने बड़े उनके आप अनुयायी बन गए हैं क्या? अजय जी, देश की जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी का डेस्परेशन, समाजवादी पार्टी का डेस्परेशन दुनिया देख रही है। आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी का डेस्परेशन सब लोग देख रहे हैं। हम जाने काम मिला है, खाली मार्केटिंग करनी है। अरे देख लीजिए, आपका जनता ने आपका चेहरा देख लिया है कि आप लोग कितना झूठ बोलते हो। लोग थाली लेके रोड पे घूम रहे हैं, और आप के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। अपराध में नंबर 1 है, अपराध आप चैनल पे बजा रहे हैं, डकैती, हत्या, घंटी नहीं, आपका डेस्परेशन बज रहा है। और इस बात को मानने में शर्म आती है आपको, तो बता दीजिए
आप क्या देश में हम महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 उत्तर प्रदेश नहीं है? इसमें शर्म आती है आपको बोलने में, जिसको आपको कानून व्यवस्था बनानी चाहिए। सीपी गुप्ता, ओके छोड़िए इन बातों को। आप लोग वही सियासी तू मैं में उतर आते हैं। मैं यूपी के सपने की बात कर रहा हूँ, यूपी के युवाओं के सपने के साकार होने की बात कर रहा हूँ। हमें चाहिए उद्योग, हमें चाहिए रोजगार, और ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीपी गुप्ता, सॉरी आपके पास बड़ी देर के बाद आ रहा हूँ, शुरुआत आपसे की थी। क्या वो युवा जो सपने देखता है रोजगार का, उद्योग लगने का, तरक्की का, वो हो रहा है? उस रास्ते पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे? या केवल राजनीति हो रही है? क्या हो रहा है? इंडस्ट्री के लिए इतना पॉजिटिव माहौल हमने कभी नहीं देखा। मैं 25 साल से यहाँ पर प्लांट चला रहा हूँ यूपी में जी। जितना पहले हालत खराब थी, आज बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, और सभी व्यापारी खुश हैं इस बात से कि योगी गवर्नमेंट, ऐसा मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा, इतना कर्मठ मुख्यमंत्री। कोरोना के दौरान में जितनी अच्छी तरह से इन्होंने संभाला है कोरोना को, हर सिटी का डीएम खुद कोरोना पॉजिटिव आदमियों से पर्सनली बात करते हैं, और मुख्यमंत्री और सभी मंत्री कोरोना के दौरान में लगातार काम करते रहे। खासतौर से उन दिनों को हमने देखा जब पैंडेमिक के दौरान में इंडस्ट्री बंद थी। मक्खन लगाने की आदत है, उसको खुलवाने की, आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन 1 साल तक हमने देखिए जो आप तो वहाँ तो काम बोलता है, इसमें कोई मक्खन लगाने वाली बात नहीं है। आज भी बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा है। आप 3.5 सत्य के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हमने देखा है। क्या देखा है? सभी जगह डेवलपमेंट हो रही है। उड़ान जैसी योजना है जो 25 टाउनशिप को जोड़ रही है। बीआरडी कॉलेज नए राजमार्ग बन रहे हैं, उद्घाटन करने गए थे, और आप पता नहीं कैसे बड़े लिखे व्यक्ति हैं। सभी जगह पॉजिटिव माहौल है, पूरा उद्योग जगत इसको देख रहा है। नाम बता दो ना राजमार्ग का, नाम बता दीजिए ना। सभी राजमार्ग नए बन रहे हैं। सभी टाइम तो लगेगा। खाली 40 पढ़ेंगे, सरकार का नाम भी बताएंगे। मैं देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जो मैं 40 पढ़ूंगा। अरे राग, आप उद्योगपति को क्यों घसीट रहे हैं पॉलिटिक्स में जनाब? अब वो उद्योग चला रहे हैं, उनको लगता है वो सीआईआई के वाइस प्रेसिडेंट है वो, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे भाई। ऐसा क्या है? इतनी भी क्या राजनीति, इतनी भी क्या परेशानी? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उद्योगपति हैं, उनको तो बोलने दीजिए। उनको अगर लगता है कि बेहतर हुआ। समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी बहुत डीप डेस्परेशन में है। बोलेंगे अभी डिबेट के बाद। ये अजय जी, ये समाजवादी बहुत डीप डेस्परेशन में है। ये समाजवादी पार्टी का डेस्परेशन बोल रहा है। दोबारा भी बुलाना, दोबारा बुलाओगे तो और अच्छा बोलूंगा मैं सरकार के लिए। पता नहीं क्या क्या आप कल्पनाएं कर रहे हैं। मैं तो जानता तक नहीं सीपी गुप्ता को और कुणाल गुप्ता को। आज पहली बार मैं आमना सामना हो रहा हूँ। यहाँ आने से पहले ना इनके बारे में मुझे पता था, इनके नाम का। मैंने यहाँ आके बैठ के पढ़ा है कि कौन कौन है हमारे आज के गेस्ट। आप क्या क्या सोचते रहते हैं? आप हवाओं में उड़ते रहते हैं। नहीं, हमें तो यूपी में तरक्की चाहिए भाई, और हमें यूपी में रोजगार चाहिए, हमें यूपी में उद्योग चाहिए, हमें यूपी में एक्सप्रेसवेज चाहिए, हमें यूपी में कंप्यूटर चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। और क्या उन सपनों को पंख लगा रही है सरकार? इस वक्त अर्थशास्त्री और उद्योगपति दोनों कह रहे हैं। तो आइए हम सब सपना देखें कि यूपी बनेगा बहुत जल्द नंबर 1। और दीपिका हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम खबरों के लिए।